जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषसुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदगायिकं ममलं पडमामि बड्ढमाणं तिक्तं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार ग्रंथ का सारांश हम लोग पढ़ रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद और उनके टीकाकार नामक जो पुस्तक है उसके आधार से, क्योंकि आपको समरी लिखनी है उसकी, और इसीलिए हम लोगों ने ये विचार किया है कि एक बार उसकी समरी का आद्योपांत पठन किया जाए, जिससे कि विषय एक सूत्र में हमको ख्याल में आ जाएगा। एक धारा प्रवाह तरीके से हम सभी को विषय ख्याल में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार यहाँ से रीडिंग प्रारंभ करनी है। हमारा आचरण प्रज्ञापन वाला प्रकरण पूरा हो गया था और उसके ऊपर हमने संक्षेप में चर्चा भी कर ली थी। ठीक है, चलिए पूर्णिमा जी आज आपसे ही शुभारंभ करते हैं पढ़ने का। पढ़िए यहाँ से मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार। जी सर। मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार। इस अधिकार में मोक्ष मार्ग के निरूपक आगम के अध्ययन पर अत्यधिक बल दिया गया है और अंत में दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता को भी मोक्ष मार्ग सिद्ध किया गया है। आगम के बिना पदार्थों का निश्चय नहीं होता, पदार्थों के निश्चय के बिना एकाग्रता नहीं होती, एकाग्रता के बिना शुद्धात्म प्रवृत्ति न होने से मुनिपना नहीं होता, आगम के बिना सौपर का भेद विज्ञान नहीं होता और भेद ज्ञान न होने से कर्मों का क्षय नहीं होता। अतः आगम चेष्टा ही श्रेष्ठ है, अर्थात आगम का गहरा अध्ययन ही मुख्य है, क्योंकि आगमहीन श्रवण ना तो अपने को ही जानता है और ना पर को। अपने और पर के ज्ञान के शून्य श्रवण कर्मों का नाश किस प्रकार कर सकता है। सामान्य जन इंद्रिय चक्षु होते हैं, देव अवधि चक्षु होते हैं, साधु आगम चक्षु होते हैं और सिद्ध भगवान सर्वत्र चक्षु होते हैं। आगम चक्षु होने से साधु सभी कुछ आगम रूपी नेत्रों से ही देखते हैं। इसे श्रवण की दृष्टि आगम अनुसार नहीं है, यह श्रवण संयमी नहीं होते, अतः उनकी मुक्ति भी संभव नहीं है। जो कर्म अज्ञानी लक्ष्य कोटि भवों में नष्ट करता है, वह ज्ञानी मन वचन काय की एकाग्रता से उच्छत बास मात्र में नष्ट कर देता है। किंतु यदि श्रवण को शरीर आदि के प्रति परमाणु मात्र भी मूर्छा हो तो वह सर्वगम का धारी होने पर भी सिद्ध को प्राप्ति नहीं होता। जो श्रवण पंच इंद्रियों से विरक्त कसायों को जीतने वाला, पंच समिति तीन गुप्ती से युक्त दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण है, वह श्रवण शत्रु मित्र सुख दुख जीवन मरण मिट्टी सोना में साम्य भाव रखता है। इस प्रकार जो दर्शन ज्ञान चारित्र से युगपद आरूढ़ है, वह ही वास्तविक श्रवण है। हाँ, बस ये चर्चा हमने मूल ग्रंथ के आधार से पढ़ी थी। गाथाओं को डिट्टो यहाँ पर उनका हिंदी गद्यात्मक स्वरूप में यहाँ उन गाथाओं को प्रस्तुत किया गया, ये बात हमने पढ़ी थी। और ये जो पहली गाथा थी, एक गदो समणो, और जो एकाग्रता है वो अर्थ के निश्चय से होती है, अर्थ का निश्चय आगम से होता है, इसलिए आगम का अभ्यास ही सर्वश्रेष्ठ है। और
आगम इसलिए भी चाहिए कि जो मुनिजन है, साधुजन है, वो आगम दृष्टि होते हैं, आगम चक्षु होते हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन चार हाथ देख जमीन देख करके चलना है, आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन आदि में भी विचार करना। तो जीव तो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी इस प्रकार का आचरण क्यों होता है? क्योंकि आगम कहता है। जमीकंद आदि हैं, रात्रि भोजन आदि हैं, इन सब में कितना दोष है, ये हमको कैसे पता चलता है? ये आगम से पता चलता है। और जो श्रमणों का जीवन है वो पूरा आगम में जो स्वरूप बताया है वस्तु की व्यवस्था का, उसी के अनुकूल होता है, इसलिए श्रमणों को आगम चक्षु कहा जाता है। और ऐसे आगमधर ज्ञान और दर्शन से पूर्ण जो श्रमण हैं, वो श्रमण ही वास्तव में मोक्ष मार्गी हैं, और उपश्वास मात्र में ही वो कर्मों को नष्ट कर देते हैं, और अज्ञानी जीव ऐसा कार्य नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की जो चर्चा है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों में जो आरूढ़ हैं, इनकी एकाग्रता सहित जो मोक्ष मार्ग में स्थित हैं, वही वास्तविक श्रमण हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से रहित बाह्य आचरण मात्र धारण करने से श्रमणपना नहीं होता है। इस प्रकार की बात वहाँ आई थी। अब जो शुभोपयोग प्रज्ञापन अधिकार है, ये गाथाएं हमारे कोर्स में नहीं थी, इसकी 239 नंबर तक ही थी। ये विषय हम सबके लिए थोड़ा नया रहेगा, इसलिए इसको थोड़ा और हम एकाग्रता से और मनोयोग से पढ़ेंगे, और जो चर्चा बिंदु होंगे उनके ऊपर चर्चा भी करेंगे। सागरिका जी, आप पढ़िए। हाँ जी सर। शुभोपयोग प्रज्ञापन अधिकार। यद्यपि वास्तविक मुनिधर्म तो शुद्धोपयोग ही है, तथापि मुनिराजों के शुभोपयोग भी पाया जाता है। मुनिराजों की भूमिका के योग्य शुभोपयोग कैसा होता है, इस बात का विस्तृत विवेचन इस अधिकार में किया गया है। अरहंत आदि के प्रति भक्ति एवं प्रवचनरत जीवों के प्रति वात्सल्य श्रमणों की शुभचर्या है। श्रमणों के प्रति वंदन, वैयावृत्तादि रागचर्या भी शुभोपयोगी श्रमणों में निषेध नहीं है। इसी प्रकार तत्वोपदेश, शिष्यों का ग्रहण पोषण भी रागी श्रमणों की चर्या है। यदि वैयावृत्ति के लिए उद्धत श्रमण क्षयकाय के जीवों को पीड़ित करता है तो वह श्रमण नहीं, गृहस्थ है, क्योंकि ऐसी वैयावृत्ति श्रावकों का कार्य है। रोगी, गुरु, बाल तथा वृद्ध श्रमणों को रोग से, क्षुधा से, तृषा से तथा श्रम से त्रस्त देखकर उनकी अपनी शक्ति के अनुसार वैयावृत्तादि करनी चाहिए, एवं उनके निमित्त के गृहस्थों के साथ की गई शुभोपयोग युक्त बातचीत भी निंदित नहीं है। ये सभी क्रियाएं श्रमणों के गौण और गृहस्थों के मुख्य होती है। प्रशस्त राग रूप शुभोपयोग समान होने पर भी पात्र की विपरीतता से फल विपरीत होता है, कारण कि विपरीतता से अविपरीत फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए विषय कषायों में लीन पुरुषों के प्रति सेवा, उपकार, दान आदि से हीन पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अविपरीत कारण से अविपरीत फल की उत्पत्ति होती है। जिसके पाप रुक गया है, जो सभी धर्मियों के प्रति समभाववान है और गुण समुदाय को सेवन करने वाले, अशुभोपयोग रहित शुद्धोपयोग या शुभोपयोग से युक्त श्रमण के प्रति भक्तिवान जीव प्रशस्त पुण्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे गुणों में अधिक श्रमणों के प्रति अन्य श्रमणों को अभ्युत्थान, ग्रहण, उपासन, पोषण, सत्कार, विनय आदि क्रिया अवश्य करना चाहिए। जो श्रमण गुणों में अधिक श्रमण का उक्त क्रियाओं से सम्मान नहीं करता, उन्हें देखकर द्वेष करता है, उनका अपवाद करता है, उसका चारित्र नष्ट होता है। स्वयं गुणों में हीन है एवं गुणाधिक श्रमण से अपनी विनय करवाना चाहता है, तथा स्वयं गुणों में अधिक है किंतु हीन गुण वालों के प्रति वंदनीय क्रिया करता है, ये दोनों ही चारित्र से भ्रष्ट है एवं अनंत संसार में भ्रमण करते हैं। जो शासनस्थ श्रमण को देखकर द्वेष से उनका अपवाद करता है एवं सत्कारादि क्रिया नहीं करता, उसका भी चारित्र नष्ट होता है। जो जीव सूत्र, अर्थ, पदों का ज्ञाता होने पर भी लौकिक जनों का साथ नहीं छोड़ता, वह संयत नहीं है, क्योंकि लौकिक जनों के संपर्क से संयत भी असंयत हो जाता है। निर्ग्रंथ रूप से दीक्षित हो, संयम तप से युक्त हो, वह भी यदि ऐहिक कार्य को करता हो तो लौकिक कहलाता है। प्रेरणा देते हुए आचार्य कहते हैं,
कि यदि श्रमण दुखों से मुक्त होना चाहता हो तो वह समान गुण वाले या अधिक गुण वाले श्रमण के साथ सदा रहे, क्योंकि इससे सदा गुणों में वृद्धि होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शुभोपयोगी श्रमणों का अन्य श्रमणों, श्रावकों एवं लौकिक जनों से कैसा व्यवहार होता है या होना चाहिए, इस बात को यहाँ व्यवहारिक रूप से अत्यंत स्पष्ट किया गया है। हाँ, बस ये जो शुभोपयोग अधिकार है, शुभोपयोग प्रज्ञापन, प्रज्ञापन का मतलब सूचना होता है, जानकारी कराना, जानकारी देना। तो हम अपने मन में एक ऐसी छवि बना लें कि जो श्रमण है वो तो बस शुद्धोपयोग में ही रहते हैं, उनको तो कुछ अन्य कार्य होना ही नहीं चाहिए। तो क्या वो संघस्थ श्रमणों की सेवा, वैयावृत्ति, वंदना आदि करते हैं तो किसकी करते हैं? क्या वो श्रावकों से बात कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में हो सकते हैं, जिनका पंडित जिनका आचार्य कुंद देव ने शुभोपयोग प्रज्ञापन अधिकार में विवेचन किया है। क्योंकि प्रायोगिक रूप से जो श्रमणपना है उसमें शुभोपयोग भी श्रमण का एक भूमिका के अनुसार जो पाए जाने वाला भाव है अथवा मन वचन काय की क्रियाओं से उनमें जो लिप्तता है, उनसे जुड़ाव है, वो भी देखा जाता है। तो अन्य श्रमण के प्रति वैयावृत्ति करते हुए को कोई कहे कि अरे इनको तो शुद्धोपयोग करना चाहिए, ऐसा क्यों करते हैं? कोई आचार्य है, शिष्य रुग्ण हुए हैं और किसी प्रकार की अस्वस्थता है, किसी प्रकार की प्रतिकूलता है, तो उनके ग्रहण पोषण के लिए सरागी मतलब कहना चाहिए कि उसकी भी वो व्यवस्था करते हैं, उनको उपदेश देते हैं, अथवा उनके स्थितिकरण के निमित्त, स्थिरता के निमित्त श्रावक जनों से भी चर्चा कर सकते हैं, जो आचार्य आदि। तो ये भी मुनि के स्वरूप के अंतर्गत ही आता है। अरंत आदि के प्रति भक्ति, प्रवचनरत जीवों के प्रति वात्सल्य, श्रमणों के प्रति वंदना, वैयावृत्ति आदि आदि में और भी लगा लेना। जो रागचर्या है वो शुभोपयोगी श्रमणों में निषेध नहीं है। षष्टम गुण स्थानवर्ती जो श्रमण है उनमें इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो निषिद्ध नहीं है, माने होती ही होती है। लेकिन अरंत आदि की भक्ति में निकट आए हुए जीवों के प्रति करुणा भाव से अथवा वंदना और वैयावृत्ति आदि के निमित्त से यदि वो 6 काय के जीवों की विराधना करता है, अब इसमें बहुत आ गया, आरंभ, परिग्रह आदि बहुत सारी लंबी लिस्ट है, उसकी हम यहाँ चर्चा नहीं करते, संकेत मात्र करते हैं। ये भी आचार्य देव ने कहा कि जो भी ये शुभोपयोग है ये छठे गुण स्थान के योग्य होना चाहिए, जिसमें षटकाय के जीवों की हिंसा ना हो, जिसमें असत्य का सेवन ना हो, कुशील आदि ना हो, मृषा आदि ना हो, परिग्रह का तो रंच मात्र भी ना हो। यदि किसी भी प्रकार से आरंभ परिग्रह में लिप्त होकर के इस प्रकार के सरागचर्याओं को प्रश्रय देता है तो वो श्रमणपना नहीं। ये बहुत स्पष्ट रूप से आचार्य ने बात कही है। माने बहुत श्रमणों के जीवन में एक सीमा रेखा होती है, मर्यादा जिसको हम कहते हैं। जैसे सागर है, सागर अपनी मर्यादा में कितना भी उछले, कितना भी कुछ करे, वो अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता है। ऐसे ही धीर गंभीर श्रमण जन करुणावश होकर के जगत का बहुत उपकार करते हैं। ऐसा नहीं है उपकार नहीं करते हैं, बहुत उपकार करते हैं, लेकिन उपकार करने के लिए किसी भी प्रकार से 6 काय की जीवों की हिंसा में लिप्त नहीं होते हैं, यानी आरंभ और परिग्रह का सेवन नहीं करते हैं। ये बहुत गंभीर बात है और इस बहुत कहना चाहिए विस्तार से हमको इन पे विचार करके और श्रमण के स्वरूप का निश्चय करना चाहिए। ठीक है। अब इसमें रोगी, गुरु, बाल, वृद्ध श्रमणों के रोग से, क्षुधा से, तृषा से, श्रम से त्रस्त होकर के अपनी शक्ति के अनुसार वैयावृत्ति करनी चाहिए। रोगी श्रमण हो, गुरु माने बड़े हों, अपने से गुणों में बड़े हों, बाल श्रमण हो, नवदीक्षित श्रमण हो, वृद्ध श्रमण हो, और किसी भी कारण से रोग, क्षुधा, तृषा, ये तो लिस्ट दी है, श्रम आदि से त्रस्त देख करके, और भी इस प्रकार के कोई कारण हो
तो श्रमणों को उनकी वैयावृत्ति आदि भी करनी चाहिए। उनके निमित्त से गृहस्थों के साथ की गई शुभोपयोग युक्त बातचीत भी निंदित नहीं है। ये सभी क्रियाएं श्रमणों के गौण और गृहस्थों के मुख्य होती हैं। हालांकि गृहस्थों का कर्तव्य है, लेकिन वन में श्रमण संघ सहित विराजमान है और उनके बीच में कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी श्रमण के साथ बनती है तो वो कहें कि हम तो ये नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। शुभोपयोगी श्रमण को इस प्रकार के परिणाम होते हैं, लेकिन सीमा रेखाएं भी खींची। प्रशस्त राग रूप शुभोपयोग समान होने पर भी पात्र की विपरीतता से फल विपरीत होता है। ये यहाँ से सीमा रेखा खींचना प्रारंभ किया। जैसे कोई विषय कसायों में लीन पुरुष है, मैं बहुत स्पष्टता से इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। कोई श्रमण है, उनके निकट कोई लौकिक जनाय, ग्रस्त जनाय, किसके लिए कि हम किसी व्यापार करने जा रहे हैं, हम कोई उद्यम करने जा रहे हैं, लौकिक प्रयोजन से कोई कार्य करने जा रहे हैं, उसके लिए आप हमको मार्गदर्शन दो, या उसके लिए आप हमको कोई शिक्षा दो, हमको कोई ऐसी बात कहो कि जिससे कि हम उसमें सफल हों। तो यहाँ क्या कहा कि विपरीतता से अविपरीत फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए विषय कसायों में लीन पुरुषों के प्रति सेवा, श्रमण के द्वारा किसी गृहस्थ को लौकिक प्रयोजन से यदि कोई उपदेश दिया गया है तो वो सेवा ही है। उपदेश देना भी सेवा ही है एक प्रकार से। उपकार करना, मार्ग बताना, परिचय करा देना कि वो बहुत बड़े हैं, उनसे मिलो, हम उनको बोल देंगे इनसे मिलो, अथवा उपदेश आदि का दान देना, तो उससे क्या होगा? उससे तो हीन पुण्य की प्राप्ति होगी। कोई साधर्मी को, जैसे गृहस्थ किसी साधर्मी को अच्छे योग्य व्यवसाय आदि में लगा करके और उसको धर्म में स्थिर करेंगे तो गृहस्थ के लिए तो योग्य है। लेकिन मुनिजन यदि ऐसा विचार, श्रमणजन विचार करें कि इसको आजीविका अच्छी हो जाएगी तो ये धर्म में स्थित हो जाएगा, इसलिए मैं इसकी आजीविका की व्यवस्था करूं, ये श्रमण के प्रतिकूल है। भले ही प्रयोजन वो हो, गृहस्थ के लिए कर्तव्य है और श्रमण के लिए त्याज्य है। ये दोनों में अंतर है, क्योंकि अंतरंग कसाय परिणति उसकी अनुमति नहीं देती है। तो ये इसीलिए ये बात यहाँ पे कही, जो सभी साधर्मियों के प्रति समभाववान है, गुण समुदायों का सेवन करने वाले, अशुभोपयोग से रहित, शुद्धोपयोग या शुभोपयोग से युक्त श्रमण के प्रति भक्तिवान। अब जो श्रमण खुद ही ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं जो योग्य नहीं है श्रमण के, ना वो शुभोपयोगी है ना शुद्धोपयोगी, अशुभोपयोग में लिप्त हैं, यदि उनके वैयावृत्ति आदि करते हैं, सेवा टहल करते हैं, तो वो भी युक्ति युक्त नहीं है। ठीक है। फिर जो सामान्य शिष्टाचार की बातें हैं, जैसे कोई श्रमण है, अभी तो परिचय उतना होता है, लेकिन प्राचीन काल के संदर्भ में हम बात करें 1000-2000 साल पहले, तो कोई मुनि राज पहली बार किसी अन्य मुनिराज से मिले तो परस्पर अभ्युत्थान करते हैं। कोई मुनि आए हैं, बैठे हुए हैं, तो खड़े हो जाते हैं। अभ्युत्थान माने खड़े हो जाना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सभा का सभापति कोई आता है तो बाकी लोग खड़े हो जाते हैं, इसको अभ्युत्थान बोलते हैं। ग्रहण करना, जैसे हमारे घर में कोई आए तो हम खड़े ही नहीं होते, दरवाजे तक जाते हैं, अरे आइए साहब, ऐसा नहीं बोलते आओ आओ बैठो बैठो, खड़े होकर के दरवाजे तक जाते हैं, फिर उनको ग्रहण। उपासन माने बैठाना, पोषण है, उनकी कुशल क्षेम पूछना, और जो भी यथा योग्य श्रमण के जीवन में सत्कार हो सकता है वो सत्कार करना, विनय करना। सत्कार में ये भी हो सकता है कि बहुत दूर से थकान हो, आए हुए हों, तो कोई शारीरिक श्रांति के लिए भी किसी प्रकार से उनको वैयावृत्ति आदि करना, ये सत्कार विनय आदि क्रियाएं अवश्य करना चाहिए। गुणों में अधिक श्रमणों के प्रति श्रमणों को अभ्युत्थान, ग्रहण, उपासन, पोषण, सत्कार, विनय आदि अवश्य करना चाहिए। हो गया, हमने तो मुनि धर्म अंगीकार कर लिया है, अब कोई आता है आता रहे, जाता है जाता रहे, हमको मतलब नहीं। तो ऐसा इस प्रकार का शुष्कपना षष्ठम गुण स्थानवर्ती शुभोपयोगी मुनि को नहीं होता। कैसा होता है वो आचार्य देव ने यहाँ पर बताया। जो श्रमण गुणों में अधिक श्रमण का उक्त क्रियाओं में सम्मान नहीं करता है, उन्हें देख करके ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, उनका अपवाद करता है, अनदेखी करता है, तो वो
मोक्ष मार्ग का आराधक कैसे हो सकता है? मोक्ष मार्गी तो अन्य मोक्ष मार्गी को देख करके आह्लादित होता है। आह्लाद की जगह ईर्ष्या उत्पन्न हो तो कहते हैं कि वो चारित्र नष्ट होता है, माने जो अंतरंग कसाय भाव उत्पन्न हो जाने से वो चारित्र नहीं रहता है। स्वयं गुणों में हीन हो और अधिक गुण वाले श्रमण से विनय कराने की इच्छा रखे। इच्छा तो हीन गुण वालों से भी विनय की नहीं रखना चाहिए, ये भी आचार्य देव कहते हैं, लेकिन कोई इच्छा रखे। हीन गुणों वाले से तो विनय की इच्छा रखे ही, अपेक्षा रखे ही, अधिक गुणों वालों से भी रखे हैं। और अपने से हीन गुण में है दिखाई देता है जो आरंभ और परिग्रह में लिप्त हैं, लेकिन लोकेषणा के लोक के भय से या किसी भी अन्य प्रकार के प्रयोजन से यदि हीन गुण वालों के प्रति वंदना आदि करता है तो उसमें भी चारित्र नष्ट होता है। अधिक गुण वालों की विनय ना करे उससे भी चारित्र नष्ट होता है, और हीन गुण वालों की विनय करने पर भी चारित्र से भ्रष्ट नष्ट होता है, और ऐसे जीव अनंत संसार में परिभ्रमण करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सीमा रेखा खींची है आचार्य देव ने। खींची क्या है, माने श्रमणों का जीवन है उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया है। अब कई श्रमण हैं, आगम का बहुत गहरा अभ्यास है और बहुत श्रेष्ठ हैं माने ज्ञान की अपेक्षा से, लेकिन सदैव लौकिक जनों की संगति में रहते हैं। उनके बारे में समाचार जानना, उनको बुलाना, वो आए तो विशेष रूप से उन पर ध्यान देना, यानी लौकिक जनों के संपर्क में रहने को वो उपयोगी समझते हैं, प्रायोरिटी यदि रखते हैं। तो लौकिक जनों की संपर्क रखना का मतलब लौकिक ही है, ऐसा मूल गाथा में तो ऐसा कहा है कि वो श्रमण लौकिक ही हैं। निर्गंत रूप से दीक्षित हो, संयम तप से युक्त हो, यदि वह ऐहिक कार्यों को करता है। ऐहिक कार्य का मतलब क्या होता है? ज्योतिष, टीका में कहा आचार्य जयसेन ने ज्योतिष शब्द का प्रयोग किया। ज्योतिष अथवा लौकिक कार्यों में वृद्धि के लिए, जैसे पुत्र आदि की उत्पत्ति, व्यवसाय आदि, ज्योतिष आदि, माने लौकिक जो कार्य हैं जिनसे 5 इंद्रियों के विषय और 5 पापों का ही पोषण होता हो, ऐसे कार्यों के लिए निर्देशित करते हों, तो इनको बोलते हैं एक कार्यों में लिप्त होना है। किसी को धागा देना, किसी को मोती देना, किसी को पुष्प देना, आशीर्वाद देना इस रूप में, चरण आदि देना है, और ये इन्हीं कार्यों में लिप्त रहें। हमने तो ये देखा है, रात को 12 बजे नमोकार मंत्र का आशीर्वाद भी है, वो खैर उस चर्चा योग्य नहीं है करना। ऐसे माने बहुत है, आप अपने हिसाब से लगा लेना। एक कार्यों में वो सब आ गए, जिससे कि 6 काय के जीव की हिंसा का प्रसंग बनता है, वो तो स्पष्ट है ही। और लौकिक कार्यों की सिद्धि, तो हम तो तीर्थंकरों के अनुयायी हैं। यदि संसार में सुख होता है, एक कार्यों में सुख होता, तो तीर्थंकर आदि क्यों त्याग करते? यदि लौकिक कार्यों से सुख संपन्नता होती, निराकुलता होती, तो मुनि क्यों बनते? फिर वो स्वयं ही व्यापार आदि में लिप्त हो जाते हैं। और हम तो उस मार्ग पे चलते हैं जिस मार्ग को अरहंतों ने स्वयं अपनाया है, और दूसरों को उसी का उपदेश देते हैं। स्वयं तो मार्ग को छोड़ चुके हैं, लौकिक मार्ग को, लेकिन दूसरों को लौकिक मार्ग में प्रवृत्त कराते हैं। ऐसी विपरीतता जैन धर्म में नहीं है। तो इस प्रकार से जो शुभोपयोगी श्रवण हैं, उनमें विनय, वैया, वृत्य, आदर, सत्कार, अभ्युत्थान, ये क्रियाएं किनके प्रति होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, और किन के प्रति नहीं होती हैं, और किन कार्यों का निषेध उनके जीवन में होता है, ये सारी बातें शुभोपयोगी। क्योंकि शुभोपयोग भी भले ही बंध का कारण है, भले ही निर्वाण का कारण नहीं है, लेकिन श्रमणों के जीवन में इस प्रकार का शुभोपयोग होता है। तो ये व्यवहार नहीं की स्थापना, यानी जो वीतरागता की 3 कसाय चौकड़ी के अभाव के साथ होने वाला राग भाव की जो उपस्थिति है, उसका स्वरूप यहाँ पर स्थापित किया गया है। अब पंचरत्न प्रज्ञापन है। ये 5 रत्न 5 गाथाएं हैं। एक में संसार तत्व, एक में मोक्ष तत्व, मोक्ष का उपाय तत्व, मोक्ष का स्वरूप, इस प्रकार से विषय को विभाजित करते हुए 5 गाथाओं में ही पूरा मोक्ष मार्ग का स्वरूप स्पष्ट कर दिया गया है। इसको पढ़ते अपन। प्रीति जी छतरपुर पढ़ेंगे आप? सर
हाँ बोलिए। सर मैं ये बोल रही थी कि शुभोपयोग का काल तो बहुत छोटा है, अंतर्मुहूर्त है। ऐसा ऐसा नहीं है। देखो, छठवें और सातवें गुण स्थान में यही तो कहा जाता है ना कि झूला जैसा है, अंदर और बाहर अंतर्मुहूर्त बाहर का अंतर्मुहूर्त। मतलब ये है कि अंतर मुहूर्त काल में बहुभाग तो शुभोपयोग का है, शुद्धोपयोग का तो अल्प भाग है। शुद्ध परिणति निरंतरता के साथ में, तीन कसाय चौकड़ी का भाव रूप जो शुद्ध परिणति है वो निरंतरता के साथ में होती है, और संजलन कसाय का तीव्र उदय होता है, उस समय छठवां गुण स्थान होता है, और संजलन कसाय का मंद उदय होता है, उस समय सातवां गुण स्थान होता है। और वो शुद्धोपयोग का काल कितना, पौना सेकंड, ऐसा अवैजी भाई साहब के मुंह से सुना है मैंने, उसका कोई करना नियोग की दृष्टि से मुझे नहीं उतना विस्तार से बात मालूम है, लेकिन शुद्धोपयोग तो बहुत अल्प भाग है, बहुभाग तो शुभोपयोग ही है, और वो शुभोपयोग किस प्रकार का होता है उसकी चर्चा यहाँ रखी गई। और डिस्कनेक्शन नहीं होता है उससे, आहार लेते समय भी शुद्धोपयोग हो जाता है, शास्त्र रचना करते करते शुद्धोपयोग हो जाता है, व्याख्यान देते प्रवचन करते हुए भी शुद्धोपयोग हो जाता है। ऐसा शुद्धोपयोग और शुभोपयोग में ऐसा कोई क्रिया के स्तर पर, अभिव्यक्ति के स्तर पर ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है। चलिए सारिका जी आप पढ़िए। नहीं, पंचरत्न प्रज्ञापन अधिकार। 5 गाथाओं वाले इस अधिकार में भ्रष्ट श्रमणों को, संसार तत्व और वीतरागी संतों को मोक्ष व मोक्ष का साधन तत्व कहा गया है, और अंत में शुद्धोपयोग रूप चारित्र धारण करने की प्रेरणा दी गई है। वस्तु स्वरूप को अयथार्थ ग्रहण करने वाले श्रमणाभासी अनंत काल तक संसार में रहने वाले होने से संसार तत्व है, और वस्तु स्वरूप के सम्यक ज्ञाता आत्मानुभवी प्रशांत शुद्धोपयोगी श्रमण ही साक्षात मोक्ष तत्व है। मोक्ष के मार्ग में विचरण करने वाले होने से वे ही मोक्ष मार्ग रूप मोक्ष तत्व के साधन तत्व हैं। अंत में उन शुद्धोपयोगी संतों को नमस्कार करते हुए इस ग्रंथ के अध्ययन का फल बताते हुए आचार्य कहते हैं कि इसे जानने वाला अल्पकाल में ही शुद्धात्मा की प्राप्ति करता है, क्योंकि इसमें जिनेंद्र भगवान के प्रवचन का सार संग्रहित है। इस प्रकार यह मूल ग्रंथ समाप्त होता है। इसके अंत में परिशिष्ट के रूप में आचार्य अमृतचंद्र ने 47 नयों की चर्चा की है, जिनकी चर्चा यथा स्थान की ही जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये जो सार संक्षेप है उसका हमने पठन पूरा कर लिया है। अगर ये नाम लेते हैं फिर, और कल से हमारा समय सार का कर्ता कर्म अधिकार 100 गाथा तक का प्रकरण हमारा पूरा हो चुका है। उसके आगे हम पढ़ेंगे और रिकॉर्डिंग में रख दूंगा, अब चिंता मत करिए। कल की भी रिकॉर्डिंग रख दी है, आज की भी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि में आई है अनंत सतवार है वंदना सतवार। जिनवाणी माता की